सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर जो तकरार हुई उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों सूबों के बीच सड़कें बंद हो गई। हजारों ट्रक जगह जगह फंस गए। लोग परेशान हैं। पब्लिक का कहना है कि पानी की इस जंग को हुकूमत रोके वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है? ना पंजाब हुकूमत से कोई आया है, ना हमारे पास कोई सिंध हुकूमत से कोई आया है, ना कोई अफसर इधर आ रहा है कोई हमारी हेल्प करने के लिए। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी मसले मसाइल हैं वो खत्म किए जाएं ताकि ये रोड खुल सकें। अभी तो ये शुरुआत है। पाकिस्तान की 80% खेती इंडस रिवर सिस्टम से मिलने वाले पानी पर डिपेंड करती है। पाकिस्तान की फूड प्रोडक्शन का 90% इसी इंडस रिवर सिस्टम के पानी पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान को जिन हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली मिलती है वो भी इसी पानी के फ्लो पर डिपेंडेंट है। मोटे तौर पर माना जा सकता है कि इंडस सिस्टम पाकिस्तान की 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां चोट की है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह सही है कि वाटर फ्लो को रोकने में वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान आने वाले खतरे को महसूस कर रहा है। पिछले 60 साल में 4 जंग हुई, पाकिस्तान के साथ कई कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिप्लोमेटिक वॉर लड़ी गई, लेकिन यह ट्रीटी कायम रही। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई, किसी प्रेशर की परवाह नहीं की और इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया। अब पाकिस्तान को पानी के लिए तरसना पड़ेगा और बिजली नहीं होगी तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। तब समझ आएगा कि आतंकवाद को पालने पोसने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि अभी तो भारत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक फैसले किए हैं, सिर्फ पानी के समझौते को रद्द किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत जल्द पहलगाम हमले का बदला भी लेंगे। इसीलिए पाकिस्तान के लीडर्स ने गीदड़ भपकियां देनी शुरू कर दी हैं, एटम बम की बात शुरू की है। आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान को कम न समझे। अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान भी हमले का करारा जवाब देगा। असल में आज पाकिस्तान की सेनेट में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें सिंधु जल समझौता रोकने के लिए भारत की आलोचना की गई। आरोप लगाया गया कि भारत जंग का माहौल बना रहा है। यह प्रस्ताव डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने पेश किया था। शहबाज सरकार के इस प्रस्ताव को बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इमरान खान की तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा मुहाजिर कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी ने भी सपोर्ट किया। इसी प्रस्ताव पर बहस के दौरान इसाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले समझ ले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। इसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कैमरे पर आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत बिना सबूतों के पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ बता रहा है और जंग का माहौल बना रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखना चाहिए कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो फुल फ्लेजेड वॉर होगा और इसका असर पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों पर भी पड़ेगा। उन्होंने सिंधु समझौते को छोड़ दिया है जो दोनों देशों के रिश्तों में आया बेहद गंभीर टकराव है। दोनों देशों के रिश्तों में गंभीर रूप से ब्रेकडाउन हो गया है। स्थिति टकराव वाली है। इस समझौते की गारंटी वर्ल्ड बैंक ने दी हुई है। भारत इस समझौते के तहत पल्ला नहीं झाड़ सकता है।
इससे दोनों देशों के रिश्तों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। मुझे लगता है कि भारत को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। इससे हालात और बिगड़ सकते हैं और इस बात का डर है कि ऑल आउट वॉर शुरू हो सकता है। ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम ना सिर्फ इस पूरे इलाके के लिए होंगे, बल्कि दूसरे देशों, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। पाकिस्तान न तो कन्वेंशनल वॉर में भारत से जीत सकता है और न ही भारत न्यूक्लियर बम की धमकियों से डरता है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी से जब मैंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के बारे में पूछा था तो उन्होंने मजाक में कहा था कि मैं वहां जाकर चेक करके आया हूं, उसमें कुछ नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक काम कर सकता है, झूठ के बाजार में अपना माल बेच सकता है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में यह करना आसान भी है। जैसे एक शख्स का वीडियो पाकिस्तान ने वायरल किया जो दावा कर रहा है कि वो इंडियन आर्मी का अफसर है और वो पहलगाम हमले के लिए इंडियन आर्मी को जिम्मेदार बता रहा है। यह आदमी पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन का औजार है। इसका भारत से या भारत की फौज से कोई लेना देना नहीं है। इसकी सारी बातें फर्जी हैं। इसी तरह एक नैरेटिव यह फैलाया गया कि जिस जगह आतंकवादी हमला हुआ वहां से सीआरपीएफ को हटाया गया और एक बड़े अफसर के कहने पर हटाया गया। यह भी सफेद झूठ है। कल पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि इंडियन मीडिया पहलगाम हमले में मरने वालों का मजहब छुपा रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि मरने वालों में 15 मुसलमान थे। यह कितना बड़ा झूठ है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की और भी बातें फैलाई जाएंगी। भारत के लोगों को डराने की, भारत के लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी। ऐसी स्टोरीज को बड़े तरीके से ऑथेंटिक दिखाकर पेश किया जाएगा। आपको इस प्रोपेगेंडा से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी बातों पर यकीन न करें और न दूसरों को करने दें। आज के जमाने में किसी भी जंग में प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा हथियार होता है, इसलिए हम सबको संभल कर रहने की जरूरत है। पाकिस्तान के सूबों में आपसी झगड़े हो रहे हैं, यह मैंने आपको दिखाया। सरकार के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर है, यह भी आपने देखा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ लोगों में कितनी नाराजगी है, यह भी देखने लायक है।